students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss with you the third poem, When You Are Old, that was written by W.B. Yeats, means William Butler Yeats. William Butler Yeats was born in Dublin in 1865 and died in 1939. He was a great Irish poet. When You Are Old is W.B. Yeats' memorable poem which deals with the theme of love that is expressed by the poet in a very unique manner. Several times the poet expressed his love for her, but he always met with rejection. The poem is addressed to Maud Gonne, the poet's beloved. Now, let us start. Let us read the few lines of this poem. When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. In these lines, the poet tells his beloved that one day she will become grey and she will become her hair will become grey and she will become old. तो इन लाइनों में these lines जो शायर अपने महबूबा के बारे में कुछ कहना चाहता है, अपनी महबूबा के बारे में इसको एड्रेस करना था, वो कुछ कहना चाहता है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो एंड फुल ऑफ स्लीप, जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उस वक्त वो मतलब फुल ऑफ स्लीप लेज़ी हो जाएगी कि उसको हर वक्त सुस्ती काहली आ जाएगी कि अक्सर ये तो एज का तकाजा होता है कि जब इंसान मतलब बूढ़ा हो जाता है तो वो सुस्त लग रहा है, वो हमेशा मतलब जैसे लगता है कि वो सोया हुआ होता है. सोया मीन्स कि वो सुस्त लेजी लग रहा है. तो एंड नॉडिंग बाय द फायर टेकिंग डाउन हिज बुक, तो शायर यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि नॉडिंग बाय द फायर, तो उस वक्त जब आप फायर के नज़दीक, आग के नज़दीक बैठी हुई होगी, तो उस वक्त आपको मेरी मतलब पोएम्स की जो शायर ने लिखी हैं अपनी महबूबा के बारे में, वो आपको उठानी पड़ी, वो आप उस वक्त उठाओगे और वो जो पोएम्स शायर ने अपनी महबूबा के बारे में लिखी हैं तो वो उसको शायर के प्यार के बारे में याद दिलाएगी. तो नॉडिंग बाय द फायर हेयर मीन्स मतलब जब वो मतलब आग के सामने आग के नज़दीक बैठी होगी तो वो नींद से उसको मतलब नींद से उसको आग के सामने उसका सर हिलता रहेगा, मतलब ऊँग उसको आती होगी उस टाइम, तो तब उसको उस शायर की पोएम्स की बुक उठानी पड़ेगी और वो आहिस्ता आहिस्ता उन पोएम्स को पढ़ेगी, जो पोएम जो नज़में उसको अपने शायर के बारे में, अपने महबूब के बारे में याद दिलाएगी कि उन पोएम्स को पढ़कर, उन नज़मों को पढ़कर तो उसको वो अपनी जवानी के बारे में याद दिलाएंगी कि वो कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, उसकी ब्यूटीफुल आइज़, उसकी मतलब सुरीली उसकी आवाज़, उसकी आंखें, उसकी काली काली आंखें, उसकी मतलब कितनी वो खूबसूरत हुआ करती थी. जब वो अपने महबूब की पोएम्स, महबूब की नज़में पढ़ेगी तो उसको अपनी जवानी के दिन याद आ जाएगी. वो पोएमें, वो नज़में पढ़कर उसको वो याद दिलाएगी कि अपनी जवानी. तो how many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love, false are true, but one man loved the pilgrim soul in you. तो शायर
इन लाइंस में कहना चाहता है कि हाउ मनी लाउड योर मोमेंट हो गए, कि वो उसको याद दिलाना चाहता है कि जब वो उन नज़मों को पढ़ेगी उसकी महबूबा, तो उनसे इसको पता चलेगा कि उसकी जवानी के दिनों में कितने सारे लवर्स थे जो उसके सिर्फ मतलब उसकी खूबसूरती के साथ प्यार करते थे, उसके मतलब प्यार भरे, उसके खुश भरे लम्हों के साथ प्यार करते थे। एंड लव्ड यूर ब्यूटी विद लव, क्या पता उनका मतलब जो प्यार वो सच्चा था या झूठा था, लेकिन बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल, लेकिन वो नज़में पढ़कर उसकी महबूबा को अपने उस महबूब के बारे में वो याद दिलाएगी जो उसको सच्चा प्यार करता था। तो यहाँ पे किसके साथ इसको कंपेयर किया गया है, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, कि एक उसमें सच्चा आशिक था जो उसकी रूह के साथ, जो उसकी स्पिरिट के साथ, जो मतलब उसकी प्योर हार्ट के साथ, उसकी रूह के साथ मतलब उसको चाहता था, उसको मतलब अपनी सच्ची उसकी मतलब यहाँ पे इसको ये किया है गया है, कंपेयर किया गया है तीर्थ यात्रा की, जिसमें इंसान मतलब ज़ाहिर वहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, उनका जो रूह होता है, उनकी जो आत्मा होती है वो पाक होती है। इस तरह शायर यहाँ पे कहना चाहता था कि इस तरह मतलब वो उसको कितना चाहता था, अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ वो कितना चाहता था, लेकिन उसकी महबूबा ने उसके प्यार की कदर कभी नहीं की उसकी ज़िंदगी में। तो उसके बाद and loved the sorrows of your changing face, and bending down the beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and his face aimed a crowd of stars. तो and loved the sorrows of your changing face, यहाँ पे शायर के कहने का मतलब ये है, लाउड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फास्ट, शायद सिर्फ उसकी मतलब सिर्फ मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस मीन, यहाँ पे क्या कहने का मतलब, शायर के कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ उसकी मतलब खुशी वाले चेहरे के साथ, वो जो खुशी भरे लम्हों के साथ, उसका जो खूबसूरती का जो चेहरा था उसी के साथ वो प्यार नहीं करता था, लेकिन जो उसकी दुख भरे वो उसका चेहरा जो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मतलब जो एज के साथ उसका जो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाता था, मुरझा हुआ था, उसके साथ भी दुख भरे जब वो गमगीन होती थी, तो उस टाइम उस वक्त भी शायर उसके साथ मतलब सच्चाई मोहब्बत करता था। यहाँ पे शायर मतलब उसकी पोएम में शायर की अपने महबूब की पोएम में उसको ये याद दिलाएगी कि वो सिर्फ उसके फिज़िकल अपीयरेंस के साथ प्यार नहीं करता था, बल्कि इनर उसका जो हार्ट था वो उसके साथ भी बहुत ही सच्चे दिल से उसको चाहता था। एंड बेंडिंग डाउन द बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और यहाँ पर जब वो उस ओल्ड एज में जब वो इतनी बूढ़ी हो जाएगी, जब वो चूल्हे के मतलब उस आग के नज़दीक बैठी होगी, तो उसकी ग्लोइंग चमकती जो उसके चेहरे पे जो झुर्रियाँ होगी, तो वो सिर्फ अच्छा, वो सिर्फ उसके साथ उसकी सिर्फ मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस से सिर्फ ये नहीं करता था, बल्कि उसके मतलब उसकी वो उस बूढ़े चेहरे से जो उसके चेहरे में वो झुर्रियाँ थी, उस टाइम भी उसका प्यार वैसा ही था, कांस्टेंट था, मतलब वो बिल्कुल भी उसके प्यार में कमी नहीं आई थी। मरमर ए लिटिल सैडली हाउ लव फ्लड एंड पीस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिज फेस एम्ड ए क्राउड ऑफ स्टार्स। यहाँ शायर कहना चाहता है कि जब वो इस दुनिया में नहीं था, तो जब वो मतलब इस दुनिया से चला गया था, तो वो तब जो उसकी महबूबा थी उसको एहसास हो जाएगा, उसको महसूस हो जाएगा, वो बहुत ही बुरा फील करेगी अपनी लाइफ में कि मैंने जो मेरा सच्चा आशिक था, मैंने उसकी प्यार की कदर क्यों नहीं जानी। लेकिन वो एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स, और क्योंकि उसका रूह उस टाइम उन पहाड़ों के पीछे जा चुका होगा कि जब उसकी महबूबा को उसके प्यार की कदर आएगी, तो एंड हिज फेस एम्ड, कि उसका जो शायर का जो मतलब रूह था, शायर का जो स्पिरिट था, उसने अपने उन
पहाड़ों के ऊपर वहाँ पे जो सितारों का झुंड था उनके पीछे उसने अपने आप को छुपा लिया था। लेकिन शायर को पूरा मतलब यकीन था कि जब उसकी महबूबा वो इस यहाँ पे अपनी महबूबा के बारे में कह रहे कि जब उसकी पोइम्स अपनी उसकी नज़में पढ़ेगी तो उसको मेरे प्यार पर पूरा भरोसा होगा, उसको मेरे प्यार की कदर उस टाइम भी आएगी। तो वो यहाँ पे महसूस करके उसका कि वो कितना उसके साथ सच्चा प्यार करता था, कितने दिल से वो उसको चाहता था। तो यहाँ पे शायर यहाँ पे ये कहना चाहता है इस पूरे क्यों अपनी इसके बारे में, अपनी महबूबा के बारे में। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें यहाँ पे इसमें जो रिदम है, राइम स्कीम है, वो क्वार्ट्रेन मीन्स जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, दैट इज मतलब कंपेयर्ड विद द फोर्थ लाइन, योर आइज हैड वंस एंड ऑफ देयर शेडोज डीप, स्लीप डीप। और जो सेकेंड लाइन है, एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक, वो किसके साथ रिदम खाती है, एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द soft look means sleep deep, full of sleep, shadows deep, book look। इसी तरह how many loud your moments of glad grace, ये इसके फोर्स है changing face of your changing face। इसी तरह यहाँ जो है true, फॉल्स और ट्रू, तो ये है थर्ड लाइन, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू। इसी तरह इसमें जो फर्स्ट लाइन वो किसके साथ यहाँ पे मिलती है, फोर्थ लाइन के साथ, एंड सेकंड विद द थर्ड। इस तरह इसका क्या बनता है, ए बी ए, इसका राइम स्कीम। चलो थैंक्स।